मुस्तफ़ा साजिद पाकिस्तान क्यों नहीं आएंगे और सितारा यास्मीन से मेरी मुलाकात कब और कहाँ होगी। सो फाइनली गाइस, आज जो सर्दी की सूरत हाल है ना, अल्लाह माफ़ करे, आज तो बहुत ज़्यादा सर्दी है कि एक तो मैं तो अब्बू के साथ मुसाफिर खाने गया था। वो जो सिलेंडर होता है ना दूसरा, जो आम तौर पर घर पे जलाते हैं, क्योंकि यहाँ जो गैस आती है ना हमारे पास, वो सर्दियों में बहुत कम हो जाती है। लोड शेडिंग बंद तो नहीं होती लेकिन बहुत कम कर देते हैं सर्दियों में। ख़ास तौर पर जब ज़्यादा धुंध पड़ती है तो फिर और ज़्यादा कम आना शुरू हो जाती है। तो मैंने रुमाल इसलिए मुँह पे ले क्योंकि एक तो ठंडी हवा चल रही है, तो उस वजह से कान ठंडे होते हैं, नाक ठंडी हो जाती है। तो मैं आज दोपहर को नहाया भी हूँ। 2-3 दिन हो गए थे मैं नहीं नहा सका था, सर्दी ज़्यादा थी। तो आज तो फिर उससे भी ज़्यादा सर्दी थी। मैंने कहा रोज़ दिन ब दिन ज़्यादा ही होने, तो आज फिर नहा लिया था। तो फिर देख से एक रुमाल लिया हुआ है, मैंने जर्सी पहनी हुई है, और ये देखें शूज़ भी मैंने लिए हुए हैं क्योंकि, और उसके अलावा मैं यहाँ आया हूँ, हम काट रहे हैं अपने जानवरों के लिए चारा। तो ये फाइनली ये हमारा घास है, ये चारा है। सर्दी है लेकिन जानवरों के लिए तो घास करना है ना, सर्दी हो बारिश हो जो चीज़ मर्जी हो। तो ये मेरा घास है और वो इरशाद भाई घास काट रहे हैं। एक मैं अब क्या कहूँ, पहले मैं ना हाथ वाली रेडी पे लेके जाता, लेकिन आज मैंने बाइक ले ली है, यानी कि यहाँ से ऊपर ही घास की बांधी, बाइक पे रखी और घर ले गया। क्योंकि भाई सर्दी है, सर्दी में रेडी नहीं खींची जाती। ठंड जो है ना सो गाइस आज तो बहुत ज़्यादा है। तो ये हरा भरा घास है मेरा, और ये साथ मेरे चाचुओं का घास है, ये देख सकते हैं आप। तो इरशाद भाई ने पहले वहाँ से थब्बे, एक थब्बा इकट्ठा करते हैं, फिर दूसरे थब्बे में डालते हैं, फिर वहाँ से जब थब्बे इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर उन्होंने ਚੱਕ के यानी कि लियांदे आ, फिर इस पली ते रख दिया। ये जो पली देख लेने अभी साढ़े को ਚੱਕ के मोटरसाइकिल ते रख हो जानी है, उन्हें की असी ਚੱਕੀ दिया। ज़्यादा पा दो फिर मोटरसाइकिल रखने होंगे, फिर नहीं रख होंगे। ये गंदम की फसल है हरी भरी, टोटल गंदम ही है, तो ज़्यादातर लोग गंदम ही काश्त करते हैं बहुत है। सो गाइस ये हुण साडी पंड बन गई है, इन्हों असी बन के ते मोटरसाइकिल उत्ते रख लवांगे। फाइनली गाइस ये साढ़े पट्ठे आ गए, 2 पंडा लैन आ, ये होण जो क्या बहुत है, होण तो सवेरे पावांगे। वो पीछे कोठी देख सकते हो, फोटो की मशीन दिया, उत्थे पट्ठे कुतरने, मोटर लगी हुई है, मोटर ना कुतरने, तो लाइट नहीं है, फिलहाल लाइट आ जाए तो इरशाद भाई कल भी पट्ठे वड़ रहे 2 पंडा। वो कहना कल मैं कितने काम जाना, तो मैं कल भी वड़ के दित्तियां ना। तो मोटरसाइकिल फिलहाल मैं इतने खड़ा करता हुआ, चादर भी रख दिया, मैं एक काम होर करना वो कर लवां, तो फिर बाकी होर 2 पट्ठे पंडा फिर चक के लियावांगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला के फजल व करम और शुक्र के साथ आज का मज़ेदार और वीआईपी व्लॉग करते हैं शुरू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर व खैरियत से होंगे, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। तो मेरी YT की फैमिली को एक दफ़ा फिर अस्सलाम वालेकुम। सो गाइज़ एक तो ना सर्दी ने बहुत ज़्यादा कहर मचाया हुआ है, और उसके बावजूद मुझे 2 दिन से लगातार बुखार आ रहे थे। तो मैं व्लॉग तो अपने अपलोड कर रहा था, मैंने पहले शूट किए हुए थे, लेकिन तबीयत नासाज होने की वजह से आज मुकम्मल ही मैं सोया रह गया हूँ। अब दोपहर को जाके कहीं उठा हूँ, फ्रेश हुआ हूँ, तो मैंने कहा अपना व्लॉग शूट कर लेते हैं। बस आप लोग दुआ करें कि मैं जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाऊँ। मुस्तफ़ा साजिद पाकिस्तान क्यों नहीं आएंगे, उन्होंने वजह बता दी है। उनका कहना था कि उन्होंने पाकिस्तान आना है पंजाब में, तो अभी फ़िलहाल वो नहीं आएंगे क्योंकि अभी इनके टिकट बहुत महंगे करती हैं प्लेन के। तो क्योंकि अब छुट्टियां आई हुई हैं तो हर कोई यानी कि बाहर मुल्क का टूर करता है, तो आता है जाता है, तो इस वजह से वो ट्रैवल करते हैं ना, तो उनके किराए उन्होंने ज़्यादा करती हैं। तो इस वजह से मुस्तफ़ा साहिब कह रहे हैं कि मैं अभी कुछ दिन यहाँ स्टे करूँगा दुबई में, तो जैसे ही कोई किराए हल्के होंगे, कम हो जाएंगे, तो फिर मैं पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह रवाना होऊंगा। तो अब देखें कि वो पंजाब आते हैं या कराची में जाते हैं, ये तो बाद की बात है। लेकिन फ़िलहाल वो कह रहे थे कि जैसे ही कोई किराए से कम होंगे तो वो पाकिस्तान की तरफ ज़रूर आएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों सितारा यास्मीन पंजाब आई हुई हैं, वो खानपुर स्टेशन पर उतरी और सुल्तान वहाँ चली गई। सुल्तान वहाँ उनके भाई का घर है फ़रूक का, वो सुल्तान वहाँ पे रहते हैं, तो उन्हें वहाँ ले गए।
तो इसके अलावा सितारा यास्मीन पे आई थिंक मेरी मुलाकात होने वाली है, मुझे उम्मीद तो बहुत है। तो कहाँ और कैसे होगी ये बात अभी राज ही रखनी है। तो इंशाल्लाह जैसे ही सितारा यास्मीन से मेरी मुलाकात होती है तो उनके साथ व्लॉग मुकम्मल शूट करेंगे। तो आप लोग भी देखिएगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको व्लॉग अच्छा लगेगा। इंशाल्लाह मेरी कोशिश तो यही है। शहजाद भाई मेरे लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, मतलब शहजाद व्लॉग्स वाले भाई, वो मेरी मुलाकात करवाने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, उनकी बहुत अहम नवाजिश होगी। अगर शहजाद भाई आप व्लॉग देख रहे हैं तो सर आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। मैंने उनके ज़िम्मे ये काम लगाया हुआ था, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द मेरी सितारा यास्मीन से मुलाकात कराएंगे। और उसके अलावा 4 सिस्टर वर्ल्ड जो सिस्टर हैं माशाल्लाह अल्लाह ताला उनके जैसे 12 के सब्सक्राइबर हैं, अल्लाह ताला उनके 12 मिलियन कर दे। मेरी यही दुआ है कि वो मेरी बहुत सपोर्ट कर रही हैं। तो इंशाल्लाह उनके साथ मेरी मुलाकात बहुत जल्द होगी। तो उम्मीद करता हूँ को आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल शफकत व्लॉग को सब्सक्राइब करें। और गाइस हमारा एक और चैनल भी है, अनदर चैनल सोबे शफकत व्लॉग्स के नाम पर, उस पर कुकिंग व्लॉग हर चीज़ अपलोड होती है। तो आप लोग उसका विज़िट करें, उसका लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस मेरे लिए आपने दुआ करनी कि अल्लाह ताला मुझे जल्द से जल्द सेहत याब करे। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में। मुझे दे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।